सबसे पहले पर्ची पहली आज की, जिसका नाम पूनम शर्मा हो तो खड़े हो जाए। किसी का भी नाम पूनम शर्मा हो। आपका नाम क्या बेटा? आ जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए बेटा, बैठ जाइए और पास में आइए। ऐसे बैठो बेटा, हनुमान जी की तरफ। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए, कहां से आए हो। इसको खोलना बेटा। अच्छा, लीजिए। पूनम शर्मा उरई से आए हैं। बेटा उरई से आई, जिला जालौन। जिला जालौन। कौन से ब्राह्मण है? कानकोट या सरजूपारी? सनाट कौन से हैं? हम पांचाल लिखते हैं, लेकिन शर्मा मतलब पांचाल वाले बढ़ई। अच्छा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। आगे और कोई भी समस्या, कोई विषय, या घूमने आई है, कुछ पूछने आई है? हम वही पूछने आए थे, मतलब एक औरत के चक्कर में पति जो। ऐसा आप लिख के आपने नीम पे बांधा है क्या? नहीं बांधा हमने। अच्छा, लिख के नहीं बांधा, बस सोच के आई हो। हाँ, सोच के। आपने समस्या भाई किसी को यहाँ बताई तो नहीं? नहीं, किसी को नहीं बताई। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। माइक नीचे रखिए। हमने लिखा है प्रेत बाधा है, नाम पूनम पांचाल है, जाति शर्मा, कोड में लिखना है, लिखते हैं आप। जब हमने मुखद बोला है, पति का नाम राजू, ससुर का नाम शंकर, है ना, और आपके ऊपर तंत्र बाधा की गई है। रतनगढ़ वाली माता के पुजारी के द्वारा आपके साथ जबरदस्ती संबंध एवं रिलेशन बनाया गया है। माइक से बोलो ऐसा नो। सही बात है, लेकिन आप लोग सुनिए, माइक नीचे रखिए। मध्य प्रदेश में दतिया जिले में माता रतनगढ़ वाली मंदिर के पुजारी ने नहीं, नाम दतिया जिले में रतनगढ़ वाली माता के मंदिर के किसी भी पंडा पुजारी ने नहीं, माता रतनगढ़ वाली माता के नाम से दरबार चलाने वाले उरई में प्रताप पाल ने बमेरा रोड पुलिस लाइन रतनगढ़ वाली माता के नाम पर दरबार चलाते हैं, उनने आपके साथ गलत किया है। माइक से बोलो एस और नो। एस। इस बात को ध्यान देना है। माता रतनगढ़ दतिया जिले में एक ऐसा तीर्थ स्थल है, ऐसा दिव्य स्थल है कि जहां विज्ञानवी घुटुअन नतमस्तक होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे विद्यार्थी रतनगढ़ माता पे घुटुआ टेक देते हैं। वहां ऐसा कोई भी कृत्य करने वाला नहीं है, लेकिन कोई भी रतनगढ़ वाली माता के नाम का दरबार चलाता है और इस प्रकार का कृत्य करता है तो वो खुद ही दोषी है। उसके ऊपर एफआईआर पुलिस से करवाना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है भैया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है, आपके ऊपर वशीकरण करके गलत तरीके से आपकी इज्जत लूटी है, पति दूसरी औरत को रखे हुए है जो शकुंतला तिवारी है। माइक से बोलो यस और नो। यस, सही बात है, सच बात है। साथ में आइए, माइक उठाइए। आपके पति का नाम, उसके पति का नाम, शकुंतला तिवारी के पति का नाम रज्जन जी है, जाति ब्राह्मण है, और पुजारी रतनगढ़ के प्रताप उरई में दरबार चलाते हैं। इसके द्वारा आपकी इज्जत लूटी गई है, इसने आप पे तंत्रवादा की है। आपका नाम पूनम शर्मा है, आपके मकान में चौकी बैठाई गई है, आपके मकान का नंबर 4436 है, इंदिरा नगर है, कारसदेव माता मंदिर के सामने है। बिल्कुल सच बात है, सच बात है गुरु जी, सच बात है। माइक से बोलो, क्या बोलो? सच बात है ये गुरु। आपका मकान कहां पे है? कारसदेव बाबा के मंदिर के पास। तो हम झूठ बोलते कहां? दम है तो ठोक के दिखा। तो पंडोकर सका दरबार किसी की पोल खोलता नहीं है और कोई पूछता तो छोड़ता भी नहीं है।
और सुनो, आपका मकान नंबर 4436 है, 4436। समझ में आई? बाकी की हम एक चीज काट रहे हैं, वो हम देंगे नहीं, हमारी गारंटी है समाधान होगा, आशीर्वाद है। वैसे तो एक घटना और भी है इसमें, हम बोलना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते तुम्हारा परिवार टूटे, और हम नहीं चाहते किसी पंडा पुजारी की बेइज्जती हो। वो पंडा है ना पुजारी, वो खंडा है। ऐसे व्यक्ति में तो जाके 4 चप्पल उतारो और खोपड़ी पे मारो, उसकी तंत्र मंत्र विद्या सब खत्म हो जाएगी। मैं इसका विरोधी हूं और हमेशा रहूंगा। यदि सच्चा प्यार है, सच्चा आपका उससे प्रेम संबंध है, तो खूब रखिए, मैं आपको साधुवाद दूंगा। हमारा नहीं है गुरु, माइक से बोलो। हमारा नहीं है उससे। तुम्हारा नहीं है? हाँ तो जाके जूते मारो, जाके हम कह रहे हैं। माइक से बोलो, मारेंगे, बोलो। बिल्कुल मारेंगे, जाके मारेंगे। पक्का? और का चलो लो, और उसकी FIR करवाओ। जाओ, खड़े हो, बोलो सही कहा कि नहीं? हाँ तो हाथ उठा के ताली बजाओ ना। मध्य प्रदेश में दतिया जिले में इस प्रकार के कोई भी स्थान नहीं है कि ऐसा संबंध रखता हो। पंडोकर सरकार दरबार खुली घोषणा करता है कि रतनगढ़ माता मंदिर पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, शोध का स्थल है। और जानने के लिए, समझने के लिए, दतिया जिले में पंडोकर सरकार, माता पीताम्बरा पीठ, रतनगढ़ वाली माता, लगा हुआ बॉर्डर भिंड जिले से, सनकुआ मंदिर, जमदारा मंदिर, महाराज परशुराम जी का स्थान स्थल, डॉक्टर नंदुआ हनुमान, कांक्षी सरकार आदि क्षेत्र में कोई भी इस तरह का हमारे यहाँ के कृत्य में कोई भी पंडा पुजारी नहीं रहता। ठोक के बात करने वाले लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ डंका से बजा करके दरबार और गद्दी चला रहे हैं। मैंने इसलिए स्पष्ट किया है, नहीं तो सोचेंगे रतनगढ़ माता, हे भगवान, वहां तो मरे हुए आदमी को जिंदा किया जाता है। कैसा भी मर गया हो आदमी, विषैले किसी जीव से सताया हुआ, वहां बस आयु हो उसकी, परमात्मा के यहां से उसकी टाइम टेबल शेष हो, तो रतनगढ़ वाली माता की बंद लगाने मात्र से जिंदा हो जाता है। और तथाकथित दरबार चल रहे हैं आजकल, पथरिया बाबा, डड़ेश्वर, भड़ेश्वर, भगेश्वर, जाने कौन कौन स्वर चल रहा है आजकल। इन सब से बचो, ये कालनेमी दरबार हैं जिनके का कोई प्रमाण नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में भेड़ दशा 85% आजू भेड़ चाल चल रहे लोग, 15% लोग अच्छे लोग हैं, 85% लोग साक्षर हैं, लेकिन भीड़ अबे के अभी भीड़ है। बोलिए पंडोकर सरकार की, भगोना सरकार की। ओ भैया, भगोना सरकार कहते हैं ये, पंडोकर सरकार की बोला करो भैया। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। अरे प्यार होता तो अलग चीज थी, हो गई समस्या निपटाने बाबा मंत्र छोड़ करके बेहोश करके सीताराम बारे बाबा हो। ये कालनेमी है, ये संत मंत्र नहीं है। संत होते ना तो ये सपने में भी नहीं सोचते। ये नीच लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद पहले नंबर पर जो बैठे नहीं का नंबर है, हाँ
6 जा तरफ से आ जाओ, 5 जा तरफ से आ जाओ। पहले रुको रुको रुको, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मैं भगा दूंगा अभी। पहले 6 उठो जा तरफ से, उस तरफ लड़की तरफ से नहीं, इस तरफ से 6 और इस तरफ से 5 और बैठा दो यहां। बोलो पंडोकर सरकार की। भाई साहब इसको क्या बंद कर देते हो? बोलो पंडोकर सरकार की जय। बोलो पंडोकर धाम की, समाधि वाले बाबा की। बोलो क्या बात है? गुरुजी शादी पर्ची दो। ये जो बेटी जो बनवा के ले आए, इसको एक लेमिनेशन करा लीजिएगा वाजपेयी जी आप। बहुत अच्छा बनाया हमारी बिटिया ने, हूबहू हमारा चित्र को उतारा। अब भगवान की खूब कृपा उनके ऊपर होवे, अच्छी पेंटिंग बने आप पे हमेशा। सुनाए क्या बात? गुरुजी शादी के विषय में, शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो और रही? माता पिता की स्वास्थ्य नहीं सही। तुम्हारा नाम क्या है? वीरेंद्र पांडे। आपने किसी को बताया तो नहीं? पहले कभी मिले तो नहीं? अभी कभी नहीं। हमने लिखा यहाँ, किसी को लिख के तो नहीं बांधा आपने? अभी कुछ नहीं। हमने नाम लिखा है वीरेंद्र कुमार नाम है। आपकी शादी 3 दिसंबर 2025-2026 तक विवाह होगा, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, गारंटी हमारी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है जी। घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है गुरुजी। बाधा घर में है, लेकिन आपने पूछा नहीं, हमने लिखा नहीं। माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। बिल्कुल लाभ हो जाएगा बेटा, इसको करो। ठीक है बेटा वीरेंद्र जी। जाति क्या आपकी? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण हो? त्रिफला पांडे। त्रिफला? जी। त्रिफला वाले? जी। अच्छा पांडे हैं आप? जी। अरे ठीक है, तुम्हारी शादी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें ले चलोगे शादी में? बिल्कुल। दक्षिणा बताओ। दक्षिणा जो मांगेगी वो। जाओ शादी होगी, लेकिन ग्रह शांति करा लेना बेटा अपने यहाँ जी। और ये उपाय कर लियो, गारंटी हमारी है आपकी वीरेंद्र बहुत अच्छी शादी, बहुत अच्छी शादी। जी। आपके घर में आज तक ऐसे बहू नहीं आई होगी। बोलो पंडोकर सरकार की जय। लो गुरु जी की जय। आओ फुल है, जाओ। बोले गुरु जी की का तो जय बोलवे करो। बोले गुरु जी की, बोले का। कछु भी जुड़ सकता है। एक ऐसा शब्द है जे भैया वाजपेयी जी, ये एक ऐसा शब्द है, बोले गुरु जी की का। बताओ अब जो तुम बोल रहे हैं राक्षस लोग जले का जोड़ने के पीछे। कुछ भी जोड़ सकता है। बोले गुरुजी पाला गए। हे भगवान, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भैया बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा सेंटेंस बोलो कि कोई उसमें कुछ जोड़ ना पाए। राक्षस तो चाहते ही है कि तुम ऐसा अधूरा सेंटेंस बोलो, वहां में कुछ जोड़ के रील बन जाएगी। रील का जमाना है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जो आपका नंबर है? हाँ आपका। तुम पहले मिल चुके हो? हैं? जाओ दिखाओ पर्चा पुरानों का है। हैं? हाँ आप तो वो मंडी खोल रहे हैं ना पर्चों की।
जब से सरिधाम से आया हूँ ना, मैं कुछ कुछ होता था। गुरुजी बोले थे कि वो सिद्धियाँ तुम्हारे पास, कौन बोला था? भैया धाम खोल लो जाके, बोले धाम खोलो जाके। और जब मैं वहाँ से आया, माइक से बोलो जो कुछ बोलना हो, हम बगैर माइक नहीं सुनते। माइक से बोलिए। जी मैं सरिधाम से आया था। आवाज खोल दिया करो भाई साहब इसकी। हाँ जी मैं सन्निधाम से आया था। मनु भैया जी ने बोला था कि आपके पास सिद्धियाँ, आप धाम खोल लो जाके। मनु भैया ने कहा कि धाम खोल लो जाके, धाम खोल लो जाके। आपके अंदर सिद्धियां हैं। जी जी। तो खोल लेना चाहिए था। तो मैं जी आपके पास आया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो आपने बोला कि तंत्र क्रिया की है मनु भैया ने आपके ऊपर, कहाँ लिखा देखो? शक्ति बंधन कर दिया आपका। तंत्र क्रिया है, मनु भैया की शक्ति आपकी बंधन में है। हाँ जी। तंत्र क्रिया उनने नहीं की। ये लिखा है कि आपके ऊपर जो भी शक्ति थी वो मनु भैया की शक्ति आपकी बंधन में है। मतलब आपकी शक्ति मनु भैया के यहाँ बंधन में आ गई है। मैंने ये कहा, ये नहीं कहा तंत्र क्रिया की है। पढ़िए पर्चा। आप गलत सेंटेंस पढ़ रहे हो, जब गुरुजी मैं आप गलत अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, आपने बोला था ऐसा। तंत्र क्रिया है, मनु भैया की शक्ति आपकी बंधन में है। जब गुरुजी मैं पंचखाड़े के अंदर गया तो शरीर से मैं फड़क फड़क करके निकला वहाँ से। माइक से बोलिए। शरीर से फड़क फड़क करके निकला था कुछ अंदर से। हाँ, उसके बाद मैं घर गया तो पिताजी मेरे बीमार हो गए। जब से बीमार चल रहे हैं, और छोटा वाला भाई भी लड़ाई दंगे हमने कर रहा है। जितना समय लिखा है विषय पूर्वक है, विषय पूर्वक है। तंत्र क्रिया आपकी पुरानी है, मनु भैया के यहाँ आपकी संपूर्ण शक्तियां बंधन में हैं। अब बात तो वही जो मैं अभी भी लिख रहा हूं, जो पहले लिख के दे चुका हूं। बात तो वही है भाई साहब। गुरुजी पहले आपके ऊपर तंत्र क्रिया पहले से है। गुरुजी तंत्र क्रिया पुरानी थी नहीं घर में कोई भी। तो फिर तुम कहा कि ना घास खोदने गए थे वहां, और घास खोदने पंडो कराए थे? वहाँ तो गुरुजी 1 साल से सेवा कर रहा था, मैं लोगों का कल्याण कर रहा था, वहाँ मंत्र जाप कर रहा था। तो तंत्र क्रिया है आपकी जो शक्ति थी वो उनका जरूर बंधन है। क्या हुआ गुरुजी, कैसे करें फिर? गुरुजी आपने हवन बताया था, हवन कर दिया मैंने, रामायण भी करवा दी, 17 अमावस्या कर दी गुरुजी मैंने। अभी नौकरी बताया था आपने, नौकरी भी नहीं लगी। शादी बताई थी, शादी भी नहीं हुई गुरुजी। तारीख लिखी है उसमें। तुम पढ़े लिखे हो क्या? देखो उसको। है कि अनपढ़ हो? क्या हो क्या तुम? गुरुजी आपने लिखा है 23 से 25। यहाँ पढ़ो। 23 से 25 दिखा दे। और ज्यादा पहले पढ़ा करो, ज्यादा चतुर मत बनो। स्क्रीन देखो। 2024, 2025, 2026 तक मनोकामना पूर्ण होंगी। गद्दी, दरबार और शादी। और जा ले आओ। इसमें लिखा है, रुको, बेटा भी बहुत चतुर है आदमी, हम बता रहे हैं आपको। ये इसके पीछे लिखा है 2025, 2026 तक सफलता मिलेगी। आशीर्वाद ये लिखा है, ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। गुरुजी आपने नौकरी बताई थी, नौकरी कैसा होगा? नौकरी माइक नीचे रखो, उठाओ पर्चे, नीचे उतरो, जाके पूछो आगे। पहुंचे, ये पंडोकर धाम है। और नियम करो, हवन कराओ, अनुष्ठान कराओ नियम से। पर्चा जोड़ जोड़ के कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। लो ये पर्चा ले जाओ अपना, नीचे ले दो उनको। चलो आइए भैया आप। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, पास में आइए। अर्थ का अनर्थ करो। उसमें लिखा तंत्र क्रिया है, मनु भैया के यहाँ आपकी शक्ति बंधन में है। ये नहीं लिखा कि उनने कर दी है। दोनों भाषा का सेंटेंस अलग अलग है। आपके ऊपर जो क्रियाएं थी वो ऑटो बंधन में आ गई हैं। आपने वहां हवन किया होगा, वहां साधना की होंगी, तो उन शक्तियों से टकराव में बंधन में आ गई होंगी। लेकिन यहां साधना करने पर आपकी शक्ति खुल जाएंगी। आशीर्वाद है, उसके लिए श्रद्धा रखिए। पास में आइए, यहां आ जाओ सर के, लाओ पर्ची। माइक से बोलो, कहां से आए हो? माइक से बोलिए, कहां से आए हो? ग्वालियर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? शुभम भदौरिया नाम है। क्या पूछना चाहते हो? हाँ गुरुजी, मेरी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है ना गलत है, मतलब मेरे को पता नहीं है और किसी को भी परिवार में पता नहीं है, इस वजह से। और मार्कशीट में भी गलत लिखी है। उसके लिए जाके अपनी पर्ची कटवा लो, जन्म तारीख के नाने।
तो उसकी कुंडली बन जाएगी, उसकी हमारे यहाँ फीस है। बाकायदा हमारे ज्योतिष विद्वान जो हैं वो आपकी कुंडली बना करके आपको और दूसरा- अंक निकाल के दे देंगे। अच्छा, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो कब तक मेरी जॉब तो आप लग बाप का जाएगी? नाम क्या है? अशोक भदौरिया नाम। आपने यहाँ किसी को बताया था? नहीं, आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई है? पर्ची अपने नाम से आपसे ऐसा नहीं हमने पहले मिल लिया हो, पूछ लिया हो? नहीं 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 गुरुजी, हाँ? नहीं पढ़िए मेरे यहाँ। को मतलब डेट क्या होगी गवर्नमेंट? अरे पहले सुन तो ले, जी जी तभी तो नौकरी नहीं लग रही तेरी। जी जी। ज्यादा पढ़ लिख गया है। हमने जितना लिखा तो को नाम शुभम भदौरिया है, पिता का नाम अशोक कुमार है। आपकी सरकारी जॉब 2026 में लगेगी। पैसा खर्च करना पड़ेगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कार हो तो हो जाए, नहीं कार हो तो तुम्हारा कछु होने वाला नहीं है बेटा, ठीक है? और चप्पल चटकाई हो अच्छे से, और पास में आगरा हॉस्पिटल में इलाज कराई हो। भदौरिया हो आप? जी जी आपके पिता का नाम हमें कैसे पता था? सर, अशोक भदौरिया नाम है उनका। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने मुझे बताया था क्या? नहीं पता। जैसे कि अभी जॉब पैसे खा मतलब तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके अनुसार नहीं लगेगी। लग जाए तो बता देना। पैसे देना पड़ेगा। आजकल जमाना है पैसे खर्च करने का, ठीक है? ये मंत्र कर लियो, विधान कर लियो। मैं जैसे जे की तैयारी मतलब अब प्राइवेट जॉब हाँ हो जाए, चिंता मत। प्राइवेट तो प्राइवेट के लिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, प्राइवेट करो। फिर पैसा तो तभी तो आएगा उसके बाद। हाँ प्राइवेट करो, आप तो समझदार हो। हाँ सरकारी नहीं लगेगी, जॉब है लेकिन प्राइवेट है, सरकारी नहीं होगी। अच्छा, बाद में लग सकती है। हाँ लो जाओ, आनंद लो। ये इतने दिमागदार आदमी हैं, जैसे एक जलला बैठे टोपी वाले, और ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। सही कह रहे। ये तुम्हारे मूड पे चढ़ाए वाले लला है, और ये अपने बाप के पैसा खराब करे वाले लला है। बस थोड़ी कमी है इनमें, नहीं बराबर पहुंच जाते। ए शुभम भदौरिया, बेटा धागा बंधवा लो, वहां मत बैठो, उठो वहां से। ए गुड़िया, बिटिया रानी जल्दी आओ, पास में आइए, और पास में आइए। माइक उठाओ बहन। कहाँ से आई हो? देवरिया जिला से। क्या नाम है आपका? चुलबुल। चुलबुल। कर रहे बोलो। चुलबुल। चुल बुल। बुल। अच्छा, हमने बुलबुल तो सुना था, ये पहली बार सुना है चुलबुल। जो अच्छा नाम है बहन। बताओ बहन क्या बात है? हम 1 साल से परेशान रहे। क्या हो गया बेटा को? सिर में दर्द होता था तो चक्कर आ जाता। चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आते हम बेहोश हो जाते थे। ओ, अभी तक कहाँ कहाँ गई दिखवाने हैं? बस दवा चला, और घर के एक अंकल थे, वही देखे। उनने झाड़ा फूका था आपको? ओ, क्या नाम था उनका? बबुआ नाम है। बबुआ। जिनने झाड़ा फूका था उनने क्या बताया था बबुआ जी ने? हमको नहीं मालूम, मम्मी को मालूम। मम्मी को। मम्मी आई है? हाँ। अच्छा, हाँ। यहाँ के कितने दिन हो गए बेटा आपको? आज 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए। पहले हमारी कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं हुई थी। आपके घर वालों से? नहीं। आपने कहीं कोई पर्ची अर्ची लिख के तो नहीं टांग दी थी? नहीं। आपके परिजन बबुआ ने झाड़ फूक की है, आपका नाम चुलबुल है, आप पे भूत बाधा है, आप बेहोश हो जाती हैं, आपको मिर्गी आती है, लाभ होगा, और साथ में ये फिट के लक्षण है। क्या है? या तो माइक अच्छे से कर दो। ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हो माइक में तुम्हें बराबर वहीं बार बैठना पड़ता है? कोई सिंगर तो है नहीं कि बार बार मोटा करना है या पुतला करना है। अरे एक बोर्ड पे छोड़ दो, हम तो देसी धमाका है। हाँ, जहां भी चलते एकदम फिट चलते। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे हमारा गला मिला रहे हो।
समझ में आई? बबुआ ने जो झाड़ा फूका है वो सही फूका है, झाड़ा फूका नहीं, मंत्र से जो झाड़ा फूका है बिल्कुल सही किया है, लेकिन आपके ऊपर प्रेत बाधा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बेटा हो, इस मंत्र को 100 बार कर लेना। कितनी पढ़ी लिखी है बहन आप? बेटा आपके ऊपर ये बहुत चक्कर खराब है ना? अब आज से मूर्छित नहीं होगी, ठीक है? इसके लिए आप पहले पेपर दे आओ और यहाँ आपको 1 महीने बहन रहना पड़ेगा। हमारी गारंटी है कि तुम्हारे ऊपर से संपूर्ण प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी। ये मंत्र नियम से कर लेना, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जय। ईश्वर पे आस्था रखो। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान श्री पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद नंबर है आपका। बैठ जाइए। मैया माइक उठाइए। आप कहां से आई हैं? आगरा की साइड से। आगरा की साइड से आमरखेड़ा। आगरा की साइड से आई हैं। हम गांव पूछ रहे हैं। कौन से गांव? आमरखेड़ा। आमरखेड़ा। क्या समस्या लेके आई हो? समस्या है, मुझे 2 लड़का है मुँह पे। 2 लड़का में थे, एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया, वो दिमाग से सही नहीं है। क्या नाम उसका? जितेंद्र जी। और एक लड़का, दूसरा लड़का फांसी लगाकर खत्म हो गया। क्या नाम था उसका? जोगिंदर। मैं पढ़ी क्या लिखा? पढ़ो यहाँ। मैं इधर देखो, पहले रो नहीं, सीधे देखो यहाँ। जितेंद्र कुमार के ब्रेन में चोट है, जोगिंदर की मृत्यु हो चुकी है, घर में प्रेत बाधा का कारण है, कीलक चक्कर है, किया गया है, मुसलमानी चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब मुसलमानी चक्कर है, किया गया है, ये हमने लिखा नहीं है, मौखात बोल रहा हूं। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। 1 रुपया की आमदनी ना आती, बिल्कुल खचू खाए हुए के लिए है नहीं, बच्चन के लिए क्या करूं मैं? लाभ हो जाएगा मैया। पेंशन ही, मेरी पेंशन नहीं आ रही है, खेत मुकदमा चल रहा है, खेतू केस नहीं खत्म हो रहा है, क्या करूं बताओ? जमीन का किस पक्ष में हो जाएगा? अच्छा। जोगिंदर, उनका जो फांसी क्यों लगाई थी उसने? पता नहीं है, दारू पी ले तो वैसे 4 बच्चा है वहाँ पे, अब खाने पीने की इतनी परेशानी है, कुछ मत पूछो। तो अच्छा, कहाँ से लाऊं, कोई कमाई वाला नहीं है। चलो मैया, हमारी प्रार्थना है। और आपका जो आपने बोला किस पक्ष में होगा जमीन का, इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। और मुसलमानी जो बाधा जो हमने बोला है वो हमने लिखा नहीं है, मौखात बोला है, ठीक है? जो हम मौखात बोलते हैं मौखात बोल देते हैं, जो लिखा होता है वो लिखा होता है, ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से तत्काल लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो। और रही घटना की बात, तो जोगिंदर पुनः तुम्हारे घर में भूत योनि में प्रेत रूप में स्थान ग्रहण करेगा, आशीर्वाद है, जो तुम्हारे आगे बच्चों और परिवार की रक्षा करेगा। खड़े हो जाए। बोलिए, आप खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। बोलिए सदगुरु भगवान श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री पंडोकर सरकार की।
बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सियातीबान जी महाराज की। इसके बाद नंबर है आपका। आप लोग सड़क के ऐसे आ जाओ। आपकी संख्या बची होगी 5। पास में आइए, यहां आइए दादा, माइक उठा लीजिए। पहले कभी हमसे मिले नहीं गुरुजी। आपने यहाँ कहीं लिख के टांगा? नहीं गुरुजी। किसी ने पहले आपकी जानकारी ली? नहीं। किसी नारियल पे किसी पेड़ को कान में सुनाया? नहीं जी। बताओ क्या बात है? गुरुजी घर की समस्या है। अरे वो घर की तो होती है, क्या समस्या है? पत्नी कभी तकलीफ में रहती, कभी भाई की औरत। कभी पत्नी कभी भाई की औरत। हाँ। यानी तुम्हारी पत्नी उधर भाई की पत्नी। हाँ। आपकी पत्नी को नाम क्या है? परमीला देवी। परवीला जी। कि परवीला? परमीला। और भाई की? उसकी सीताराम। आप अंदर रहते हो या बाहर? अमृता है। अमृता। तुम्हें कैसे पता? मतलब उस कोई डॉक्यूमेंट पे मैं देखा था, वही। फोन लगा के पूछो। लगाओ फोन। और आवाज खोलना, स्पीकर खोलना। हे हनुमान जी। सायबर क्रिमिनल्सचा हा डाव असू शकतो। अशी कोणतीही घटना घडल्यास त्वरित नॅशनल सायबर हेल्पलाईन 1930 वर संपर्क करा। गृह मंत्रालयाद्वारे जनहितार्थ प्रसारित। आपकी पत्नी से बनती है? जी। नहीं तो से गाली देना चालू कर दे। नहीं नहीं नहीं, भाई के पास लगाया हूँ। हेलो। हाँ गुरुजी के पास बैठा है। अपने पत्नी का नाम बता दे। अमृता देवी। और पुराना नाम क्या है? पुराना नाम का है? पुराना वो है अमृता। कहाँ हूँ गहरावत रहनी हूँ। हूँ हाँ बोल रहे हैं, मतलब नैहर में उसके भी यही बुलाते हैं। और उसके बाप का नाम क्या है? बाप का क्या नाम है उनके? राम लखन। राम लखन। पढ़ के बताइए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। थोड़ा उल्टा था। राम रतन की लड़की प्रमीला पर प्रेत बाधा है। जी। ठीक है। अमृता और प्रमीला दोनों, यानी कि आपकी पत्नी और अमृता से ये चक्कर आया है। जो राम, क्या लिखा है, राम लखन की पुत्री है। हाँ जी। लाभ होगा। पंडों दाम 5 वर्ष करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। पढ़ के बताइए उनको। गलत तो नहीं बताया हमने? नहीं जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। राम लखन की पुत्री जो है अमृता, उसका चक्कर प्रमीला पे आ गया है। घर में कलेश रहता है, एक गिरता है एक उठता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है जी। चलिए फोन काट दीजिए। बच्चे की नौकरी लग जाएगी गुरु जी। लो ये कर लियो। आज से ही तुम्हारे घर का सब कंट कट जाए और बाधा ठीक हो जाएगी जी। और कछु बात तो नहीं थी आपकी? बच्चे की नौकरी की। बच्चे की नौकरी की। क्या? लड़के की नौकरी की। हमने तो नहीं लिख पाए, चूक गए है ना? जी गुरुजी। लिखा है? कहाँ लिखा है? हमने नहीं देखा। बिल्कुल राइट। चौथे नंबर की लाइन में लास्ट में लिखा है बच्चों की जॉब होगी सन 2026 तक।
क्या बात है वाजपेयी जी, आपकी हमें लगता है कि अभी आंखें ठीक ठाक है। जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान सियातीमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसका नंबर है आपका, जल्दी आइए। बैठ जाइए। कहाँ से आए? रामगढ़ राजस्थान से। हाँ, रामगढ़। रामगढ़ बच गए आप भी। कैसे सर? बसंती वाली रामगढ़ से आए? नहीं नहीं, अच्छा, नाम ये सब रामगढ़। अरे क्या बड़े बड़े नाम है ना लोगों के। अब ये बचपन में देखी थी, रामगढ़ चलोगे ऐसे ही बोलते, क्या बोलते हैं? शोले पिक्चर में। शोले में हमने सुना है ऐसा। हाँ, ये पता नहीं है क्या है, लेकिन सुना था। हाँ, नाम बड़ा है। हाँ, नाम बड़ा है। हाँ। पास में सुनाओ, क्या बात है? बस बात और ये समस्या देगी, मेरे घर में जो क्या है कुछ गड़ा हुआ धन बता रहे हैं, तो उसके लिए। किसने बताया साहब? भाई हमारे पूर्वज भी, पिताजी भी बहुत प्रयास किया, बाकी वो सफल खूब गड्ढे करे उन्हें? नहीं, तो खुदाई नहीं की, वो प्रयास वैसे किया, किसी पूछे वगैरह वो सफल नहीं हुए। अच्छा, तो आप चले, आप सफल हो जाओ। अभी तुम मर गए, चले गए भाई, वो तो तुम सफल हो जा रहे। वो तो काफी 10 साल हो गए। अच्छा। हाँ, फिर आपसे पहले भी मिलके गया हूँ, तो लाभ। कौन, तुम्हारे पिताजी? नहीं, मैं मिलके गया। अच्छा, तो हमने क्या बताया था उस समय? सर वो पीड़ा दूसरी थी, उसके लिए बताया, लाभ है उसके अंदर, प्रेतवादा वो उसमें बहुत लाभ है। जय भगवान, जय पंडुका सरकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। और कोई और दूसरी बात? दूसरे शरीर में क्या, मेरी अंगुली में दिक्कत रहती है, इसमें अंगुली में। अंगुली में। अच्छा, ये क्या मूर्ति वापस खोलने में दिक्कत होती है। ऐसे बंद करो, महीने से ये खुल तो रही है। नहीं, अभी जैसे यहाँ पॉइंट दिक्कत रहती है। अच्छा, पॉइंट में। अच्छा, घुटनों में दर्द है कि कोई कारण से 10 साल से भी ज्यादा हो गया इसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बात? बस और सर ये बात। और कछु हो? ऐसे तो सर बात है, कभी नहीं बोलो भाई, आज प्रसन्न है हम आपसे, बताइए। नहीं महाराज, बहुत ना आप कृपा है आपकी। नहीं, आप बताइए क्या प्रश्न? बस मेन तो इसीलिए आया हूँ। नहीं नहीं, कुछ और बात होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर आप जानते हैं, आपसे क्या? नहीं नहीं, हम ऐसे देते नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा भाई। और देखो, वंश वृद्धि के लिए मैं पुत्र प्राप्ति के साथ। किसको? मेरे। तुम्हें तो हो ही नहीं सकता। पुत्र तो सर मेरे तुम्हारा हो सकता है कहीं, लेकिन तुम्हें नहीं हो सकता। मतलब मेरे वैसे मतलब पूछ रहा हूँ। अभी टेक्निक चल रही है आने वाली। फिर आगे शादी नहीं करना पड़ेगा, खुद हो जाएगा। वो तो नहीं होगा सर, वो तो नहीं होगा। धर्मपत्नी हो। हाँ, धर्मपत्नी मतलब एक और है। नहीं नहीं, धर्मपत्नी मतलब पत्नी को। अच्छा, जिसको आपने मान रखा है, संकल्प लिया, वो हमने कहा एक धर्म की पत्नी और एक अंदर की पत्नी। ना ना, ऐसा कुछ। अर्थ का ही तो खेल है साहब। हाँ सर। पत्नी का नाम क्या है? मनीषा। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हम लिखा घर में धन गड़ा प्राप्त होगा, 25% मिलने के बाद यहाँ चढ़ाना होगा। पत्नी के पुत्र धन की प्राप्ति होगी, गुरु कृपा होगी, हाथ का फिंगर ठीक होगा, आशीर्वाद है। जितना समझा उतना लिखा। पत्नी मनीषा कहाँ है? क्या तो खड़ी हो जाओ। मानती है? अरे आप तो पहले से ही मानती हो। मनीषा आ जाइए। आप रोज लाइव देखते हैं, ये आने के पहले से 3 साल पहले से कोरोना में भी देखा था कि उस समय हमारी हिम्मत। माइक से बोलो। कोरोना काल में भी हमने आपका वीडियो देखा था, उसमें मनीषा ने भी मतलब बहुत मन किया कि हिम्मत मेरी नहीं हुई आने की। कुछ ज़्यादा परेशानी भी थी उस समय। और अब हमारा मित्र आपके यहाँ आ रहा था, तो वो उसने मेरे को सलाह दी, बोले मैं जा रहा हूँ तो तुम भी चलो भी साथ में। पहले भी आते थे आप? नहीं, वो मित्र आ रहा था, तो वो साथ में लेके आया मेरे को जुलाई के अंदर। तो अगस्त में मैं शुरू में आपके मतलब पर्चा मेरे को मिला थे, तो उनके मार्ग साथ में आने से हिम्मत हो गई। तो आपने बच्चे के बारे में पहले नहीं पूछा था? उस समय सर सवाल वो था मेन, तो पहले इसका ही था कि ये बेटा बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरी इलाज लेना है।
और डॉक्टरी आप इलाज लोगे तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं 100% आपको बच्चा होगा। यदि आप इलाज नहीं लोगी तो बच्चा होने में दिक्कत है, क्योंकि आपको प्रॉपर गर्भाशा में, आपकी जो गर्भाशा है, जो मैंने लाइव नहीं बोलना चाहिए मुझे, आप भी मेरी माँ और बेटी बहन की तरह हो, गर्भाशा में हीटिंग पावर कम है, जिससे अंडे नहीं बनते हैं। डॉक्टर ने यही बताया होगा साहब। दूसरा, शुक्राणु जो हैं वो प्रॉपर, उसमें बीज की क्षमता कम हो गई है। क्या डॉक्टर ने ये नहीं बताया? चेक करा लीजिए, ठीक है। और टेंशन लेना, घबराना, लड़ना बंद कर दो, प्रेगनेंसी होगी, आशीर्वाद है। कई घरों में जो किल 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 रहता है ना, उससे भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, समझ रहे ना। उससे भी आपकी जो माइंड की गति है, जो हार्मोन्स हैं, जो शरीर की क्षमता है, जो प्रसन्नता के द्वारा जो गर्भधारण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शंका की दृष्टि से तनाव में ऑटोमेटिक गर्भधारण रुकने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि वो इतनी हीट हो जाती है कि ऑटोमेटिक पेशाब के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है, वो गर्भ रुक ही नहीं पाता। भय, डर, कहते ना, राक्षस की गर्जनाओं से जो कोमल देवियां होती थी उनके गर्भपात हो जाते थे। कहते देवताओं की पत्नियों के भी रावण की ठंकार से गर्भपात हो जाते थे। राक्षसों की धाड़ से, विमान के आवाज आने से कई माता बहने गांव में उनके गर्भपात हो जाते हैं। झूला झूलने से भी गर्भपात हो जाते हैं। झूला जब मेला में झूलते हैं, यदि बच्चा पेट में है निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, कई बार डिलीवरी हो जाती है। ऐसे कई प्रमाण आप देख सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो टेंशन के मारे कई गर्भदान जो अंडे जो छोटे छोटे हैं जो मिल गए हैं और जो आगे अच्छी सुसंतान दे सकते थे, वो एक टेंशन के कारण वो भी खराब हो जाते हैं। जगवार, खान पान, मैं इसका डॉक्टर नहीं हूं, परंतु जो मेरे जीवन में अनेक केस ऐसे आए, उसका जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। वो आपके पर्चे में नहीं लिखा कि मैं आपके पर्चे में लिखा है इसलिए मैं बोलना ही है। हम आपके प्रश्न से कई लोगों को समझाने का एक रास्ता बनता है, ठीक है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए बहन। हाँ, इनकी क्या है, जो है ना, एक गांठ है यहाँ, ये देखो, ये है ना, और इसके लेंस में अंदर से सिलेंडर में खून उतर रहा है, तो पर्दे पर सूजन है। लाभ होगा, आशीर्वाद, नहीं तो आगे नस दब जाएगी, इससे ट्यूबर भी बनता है। बोला डॉक्टर ने? हाँ, तो मैं बता रहा हूं, जाइए खड़े हो जाइए थोड़ा सा। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिमान जी महाराज की। इसके बाद नंबर है आपका। बैठ जाइए। पास में आइए और पास में आइए। माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? हम आए गुरुजी बिरौरा से। बिनौरा? बिरौरा, खेत को बिरौरा। जो कौन है? जो है ओरछा से पीथीपुर। हाँ, पीथीपुर से यहाँ गए हैं। अछरू माता वाला? हाँ, अछरू माता। बोलो क्या बात है। हम हैं गुरुजी कम से कम 20 साल तो पूरे हो ही गए, वैसे तो ज़्यादा हो गए। 20 साल से हमने ना
भोजन खा पर नहीं, मतलब खा पाए पेट भर, और ना सो पाओ और ना कुछ नहीं कर पाओ। हमने 20 साल से इतने परेशान हैं हम कि सीधी हमें पहले हम जाते हैं कि हमारे गांव में बब्बा जी बोलते इनसे, हनुमान जी से। हाँ, हनुमान जी बब्बा जी बोला। हाँ, तो हम उन कम से कम 22 साल से तो जा रहा है, झूठी नहीं कहे गुरु जी, वैसे चाहे 25 ही हो गए, लेकिन 22 साल से जा रहा है। और हम उन्हें इतना मानत थे कि मतलब ठीक हो गए थे। आप इतने मानत थे, ठीक मतलब अब नहीं मानत हो जाओगे? मानत अबे भी हुआ जाना मानत। अच्छा, तो आप कह रहे इतनी मानत थे? हाँ, इतने माने मतलब तो ठीक हो गए। हाँ, 2012 में। हाँ, 2012 में ठीक हो गए। फिर ई के बाद में फिर तबीयत खराब इतनी हो गई, आग लग जाती सूदी शरीर, आग शरीर पे पानी डाल। आप जो बताओ, आग तो बुझ गई? आग बुझ गई। बाजार तो नहीं जले थे? बार माल देखा पूरे झड़ गए थे। घर गए, आग से तो नहीं जले? हाँ, मूड पे कंडा से जलत तो। कंडा जलत तो? मतलब और तुम्हारी खोपड़ियाँ नहीं फटी? आग ही टाइप की। अरे राम राम। आँखन में झाड़ छूटे, अबे भी आग सी लगी है। भगवान करे आप ना लगे। हाँ, अब जो बताओ, अबे तक तुमने कहाँ झाड़ फूक करा ली? हल्के दरबार में गए गुरु जी। हल्के दरबार का हो मतलब गोड़ को भाव जैसे, मतलब गोड़ हल्के होत? हाँ, जो छोटे दरबार, आपको तो बहुत बड़ा दरबार है जी। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, विश्व का, पूरे विश्व का दरबार है जी। जय हो भगवान, जय हो परमात्मा। जान गए गुरु जी, बहुत दिन के भटक रहे से, पूरे विश्व का दरबार है जी। अच्छा, गौड़ बब्बा न गए तो और कहाँ कहाँ गए? बिलाट जगह गए। बिलाट जगह कौन कौन बता दो तो एक आदमी। सिद्धनो गए। हाँ, उनने बताई थी कि तो ना काउ ने ठीक कर पाओ ना कर पे, और ते जा माता नो, भगवती के पास। हाँ, दुर्गा माता। उनने बिल्कुल सही कही। तो उनने हमें पहुंचा होते, तो फिर हम होते 5 दिन गए। हमने कही माता हमें पता चल जाए, पिताजी खत्म हो गए, हमारा कोई नहीं है, घर है सुबह में टिकाओ, और हम ठीक नहीं है, या तो पता चल जाए कि हमें क्या है। 5 दिन गए हम अपने, मतलब 10-5 रुपया को पैसा लगावे और रोत चले जा में घर, और रोत थे विनती करे यार। मैया ने नहीं सुनी? सुन ली। 5 दिन हम आए 4 बजे के बीच यहाँ घरे, कमजोर रहते शरीर से। फिर दई उनने झंझकी, खटिया पर बैठ गए ऐसे, झंझकी दई सो आंगन में फेंक दो। सब मान गए कि माता ने हमारी सुन ली। फिर माता ने दई कौन उन्हें, अब हमें पता नहीं है। हाँ, खेल रही थी। हाँ, झंझकी दई दांत ऐसे पड़ा के, हमें कोई होश नहीं है। सो हम जब से मानने लगे कि वास्तव में माता ने सुन ली हमें। फिर हमने इतना मानो माता हो कि ना दिन देखी ना रात, जितनी भी आँख खुली साइकिल उठाई, मतलब 9 दर्गन में, और चलो भैया माता ने कौन सी माता? शेरा वाली अछरू माता। अछरू माता। हाँ, कुंड है उनके। जानता हूँ, दिव्य स्थल है। हाँ, जोन भी हमने पूछी, जोन के उनने मतलब हुक्म दे, प्रसाद देती भी। हाँ, कुछ भी बात पूछी कि हमें ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सबके उनने मतलब हुक्म दे। आपको जवाब दो। अब उनने फिर मंदिर बनवाओ, फिर बेई कर लें कि हम ही हैं, तो मंदिर बना दा हमने शिव जी को। 3 सालें हो गई। कहाँ घरे? कुआ पे सकेरा में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और खूब मानत है, अबे भी मानत, और रोआए थे, अबे विनती करे कि यहाँ कि माता नंबर लग जाए तो बताई आगो, और बताई जो हमारी भावना है पूरी कर दो, हम दिल से माने, मन से माने, तन से माने, हम तुम्हारे गुण गाएं। वाह। और राम जी के गुण गाओ, बब्बा जी के गुण गाओ, शिव जी के गुण गाओ, और सब हमें तो ये कही है, राम कृष्ण सब ये कही है। जय हो, जय हो। इतना तो गुरु जी हम अनपढ़ हैं, लेकिन जानत सब हैं। तभी तो हमारे इष्ट तो हैं बब्बाजू। अब हम मान गए हनुमान जी। हाँ, आओ, जिनने हमें गली धराई। हाँ, हैं, और दूसरी माता, और तीसरे शिव जी और राम जी और कृष्ण जी। बहुत। और आज से सबसे बड़े, हाँ ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, सबसे बड़े नहीं, सबसे छोटे हम ही है। मतलब हमारे लाने। अच्छा, तुम्हारा ठीक है। हाँ, तो आप जो बताओ हमारा उपाय गुजर गई गुरु जी, हमारा कुछ नहीं बचा। अब हमसे कहा चाहो, तो हमसे कहा चाहो। हम जो चाहो कि उनने कही हमें लालच दी, लेकिन हम लालच में नहीं है। उनने कही माल दे तो मंदिर बना, हम दरबार लगा, तो ऐसे आँख खोल दे, आँख से हमें दिखता नहीं है। आज बता रहा गुरु जी, आँख से पेट ही से दिख रही है, आपको बताने जरूरत नहीं है। नहीं, रोशनी नहीं है। अच्छा, वो दिख रही है। हाँ,
और कहते आँख खोल दे, हम तो माल दें, हम तो मतलब दरबार लगाएं तो जहीं को तहीं घर बना दें, चिंता ना कहते हैं आजा खोल रहे हम जो बात है आज तक नहीं हमने कहा उसे इतनी बता नहीं अच्छा। सब कुछ की लालच दी और जो उनने हमें बताओ सो हमने करो है, मंदिर बनाओ, खूब दिवाले धरे, खूब भजन डेक बजा, खूब नचो है। हाँ हमने सब कर ला अपने मन से मानो खूब, ना दिन देखी ना रात, ना भूत ना पीत, बब्बा जी न रात में चले जा, माता न रात में चले जाते। अब भैया जो बता दे अब चाउत कहाँ है तो अब हम जो माइक से बोलो, केवल ज्यादा नहीं बोलना, सही से बताओ चाहिएगा। हम सुरक्षित हो जाए बिल्कुल। आओ पेट खराब है अच्छा, और इनके स्थापना हो जाए शिव जी की। अच्छा ठीक शिव है। जी की। हाँ और जो माता जी बैठा दें एक चबूतरा पे, वे माता जी कौन बैठी उनने मतलब नाम तो बताओ लेकिन ठीक नहीं वैसे कहाँ ना बताओ, काली बताओ तो उनने। हाँ हैं हाँ मंदिर के सामने। हाँ बता जाओ, बता जाओ। हाँ और हम अपने पुजुर्गन के बारे में जानन चाहो। हाँ और मतलब दरबार का बेचलाम चाहे, हम तो नहीं दरबार लाख चलावे, ठीक है गुरु जी आप सही कह, अगर बेचलाम चाहे लेकिन हम उनकी कई करें तो चला ले वह, तो हमारी स्थापना हो जाए, हमारी व्यवस्था हो जाए, हम सेवा करें और भजन करेंगे। हमको कुछ नहीं करना, हमको लालच नहीं चाहिए, हम दुनिया की लालच में नहीं है, हम भजन के में हैं अपने उद्धव, जो लोग सुधारवे वो परलोक सुधारवे और लोगों का कल्याण करवे के लाने बताओ थे कि हम शिव जी हैं, हम दुर्गा हैं, हम हनुमान जी हैं, हम काली हैं, हम राजगुण हैं, हम पुजो हैं, वे आते हैं, लेकिन हमें ध्यान रहे। आपके पिताजी को क्या हो गया था? हमारे पिताजी मिस्त्री कर रहे थे मई सकेरा में, मई कुगा के पास ही में 2 किलोमीटर जितने मंदिर बनो, तो वे 6 फुट से कुल गिरे रहते, पहाड़ पसर गई थी, ऐसी पहाड़े रहती पटिया मटिया की, तो पसर गई सब गिरे, उसे तो झांसी लवा लिया, झांसी रात भर में ही डाई कुगा पे। क्या नाम था उनका? क्या नाम? उनका नाम तो धूरा, वैसे तो कहते धूरा लेकिन धूराम लिखते। अब यहाँ से पढ़ो, आपने तो बताया नहीं। धूराम की मृत्यु हो गई, छत से गिर के गर्दन की हड्डी टूटी, ठीक है। आपके राजगौड़ और माँ काली का स्थान पवित्र होकर स्थान बनेगा, शिवजी की पूजा होगी, आशीर्वाद है। आपकी बाधा खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, जादू टोना नहीं रहेगा। जो हमने लिखा है गलत लिखा हो तो टोक दीजिए। सही है। धूराम कहाँ लिखा है इसमें बताओ पहले। हम पढ़े नहीं है गुरु जी, लेकिन आप बता रहे हम मान रहे बात, हम इतना हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा तत्काल लाभ होगा। 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद। पेट की पीड़ा ठीक, पेट की पीड़ा हाँ वो तो हमने लिखा है। जब से शादी भाई जब से हम बिल्कुल परेशान, एक भाई खत्म हो गया हमारे प्री पानी में है, पिताजी भाई और ये बब्बा जी जी के जन्म मिला, सब समाधान कोई नहीं है हमारी यूज करेगा, बहुत भटक पूरी जिंदगी जाओ। आज से माता काली, शिव, गौड़ कृपा करेंगे, आशीर्वाद। घर की उन्नति हुआ है, हनुमान जी आपके सहायक होंगे, ये उपाय कर लियो। लेकिन भैया सच्चाई ये है कि आपकी बाधा आज दिनांक से खत्म होगी, सुधार होगा। धूराम जी मेरी बात सुने, वैसे तो हमने धूराम सही नहीं लिखा है, वो घूराम लिखा है। वैसे धूरा बोल सकते थे उसको, धूरा करते ना। हाँ हाँ क्या करते, माइक से बोलो। काय धूरा कहते तो मतलब फलाना काम बैठ। तो हमारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बाधा आज से खत्म हो जाएगी। ये मंत्र 108वां करना है और तुम्हारे गौड़ बाबा की कृपा हो जाए, माँ काली की कृपा हुआ है और राजगौड़ तुम्हारे घर में खूब दरबार चलाएं, आशीर्वाद। जाओ ठीक है। हमने 2 चीजें मर्यादा के कारण नहीं बताई, आपके पेट की पीड़ा और एक गुप्त बीमारी और भी है, वो हमने लिखा है पर्चे में, लेकिन मुंह से नहीं बोलो। आप सब हाँ समझदार हाँ जाओ।
जो तुम्हारी जय हो। आओ, जय सीताराम प्रभु, जाओ जाओ, जय पंडोकर सरकार। और इसके बाद आपका नंबर है, जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, बोलिए बजरंग बली की जय, राम राजा सरकार की जय, हाथीवान महाराज की जय, शेरावाली मैया की जय, शंकर भगवान की जय, हमारे गुरु जी की जय। जय जय सीताराम। और रहेगा कुछ? अरे ये सब मूर्ख लोग हमें क्या जाने। हाँ, वो ही जानता है। पास में आ जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। तुम्हारा कहा है जो अशोक कुमार द्वारा यानी मामा 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए सरकारी जॉब 2000 नहीं लिखी है, 2023 से 2026 तक सफलता मिलेगी। 2023 से नीचे 2026 तक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कहा चाहो तो पास में हो, पास में हो, माइक से बोलो। हेलो। हाँ गुरुजी, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ अभी। हाँ। मैं चाहता हूँ कि जॉब बढ़िया चले और आगे चल के सरकारी जॉब हो, और शादी के बारे में भी मार्गदर्शन। नाम क्या आपका? दीपक कुमार गुप्ता। आपने बताई तो नहीं? हमने कहा दीपक जी आपकी शादी में अभी टाइम है। अशोक कुमार द्वारा आपकी जॉब लगाने का प्रयास चल रहा है। जॉब तो लगेगी, 2023 से योग प्रारंभ हो गया, लेकिन 2026 तक जी जॉब होगी, आशीर्वाद है। लेकिन इसके पहले बिजनेस का भी योग है जी। ठीक है दीपक? किस चीज़ में बिजनेस रहेगा? किस चीज़ में बिजनेस रहेगा? कछु भी आप पे पूंजी हो बे कछु करो। और शादी के लिए वो एक लड़की देखे हैं, एक लड़की देखी है, रागिनी नाम है। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी। लो पढ़ लो, हमने रागिनी लिखो है। लो, हमने इसलिए रागिनी से शादी शुभ है, कर सकते हो। कर सकते हैं। बेटा हो तुम जैसे लला बहुत आउट हमारे पास। तुम्हारा नाम का है पूरा? दीपक कुमार गुप्ता। आपने यहाँ कहूँ बताओ तो कहूँ? नहीं। गुरुजी इष्ट के नाम बताइए, इष्ट देवता। रागिनी से शादी तो हो सकती है, लेकिन घर के लोगों को मना लो पहले। प्रयास कर हो तो 80% हो जाए, बिल्कुल शुभ है। ठीक है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और जाए उपाय कर लियो, हमारी गारंटी है तुम्हें रागिनी मिल जाए, आशीर्वाद है। यह तो 80% ही हो, प्रयास करो तो हो जाए। अब बच्चों का अरेंज और लव में है? जब तुम्हें पहले ही पसंद आ गई है, जाके बात करो जाओ, और न सिर में तेले लगा के देखियो, खड़े हो तो चक खड़े हो। 2 पर्चा कैसे मिल जाए? आ जाओ। और टोपी ओपी लगा के देखियो, नहीं देते गले नहीं बाहर झड़ जाए पूरे पे, कहूँ वरना उपाय शादी। योग है बेटा, प्रयास करियो। 100% आपकी कामना पूरी होने के आसार दिख रहे हैं, सामंजस्य से। हाँ, जय पंडोकर सरकार। शादी की ने मजबूती से कह दी इसलिए। आज के लड़का लड़की बड़े चालाक हैं। ने एक वजनदारी से कह दी तो बोले पंडोकर सरकार की जय। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? जिला हमीरपुर से आया हूँ। बोलो क्या बात है? मेरी लड़की की तबीयत खराब रहती है। लड़की का नाम तो हुआ है कछु? बबली। है? बबली नाम है। बबली नाम है। अच्छा, और? सर 4 साल हो गया। अच्छा, और कछु बात? और घूमती फिरती रहती है, स्थायी न बैठती एक जगह। हैं? एक जगह स्थायी न बैठती, घूमती फिरती रहती है। घूमती फिरती रहती है। कौन घूमती फिरती रहती है? लड़की बबली।
तो फिर शादी करने बाकी? ना उसकी तबीयत सही नहीं रहती। तो ऐसे कैसे घूमते रिश्तेदारी में? पता नहीं सर उसकी क्या है, दिमाग में है क्या। सही नाम क्या है उसका? बबली नाम है। जाति क्या है? साहू साहू साहू। उसको कहीं कोई और तो कुछ चक्कर तो नहीं है? पता नहीं सुना होना हो कभी? ना वैसा कुछ नहीं है, दिखाया सुनाया बहुत है, 4 साल से झाड़ा फूकी का भी कर, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पढ़ी आपने किसी बताया तो नहीं? ना जी। बबली पागल टाइप हरकत करती है, जगह जगह भटकती फिरती है, ऐसा ही है ना? जी सही। घर में तंत्र बाधा का कारण है, लाभ होगा आशीर्वाद है। भाई जितना लिखा है उतना लिखा है, आपके दबाव में नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना? लेकिन बबली का बाधा खत्म हो जाएगी, पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है, ठीक है ना? करना आपको है, गारंटी हमारी है। तो वो बबली को साथ मिलाया करेंगे गुरु जी? जी। जो दवा चल रही है गुरु जी वो खिलाते रहे? जी, वो मानसिक है, पागल टाइप हरकत करती है। हाँ। उस पर प्रेत बाधा है, ठीक है? उसके बाद सही हो जाए और घर बसेगा उसका। दवा बराबर चलानी पड़ेगी गुरु जी। और उसको परख भी करिए, उसके साथ रक्षा करना चाहिए आप लोगों को। लड़का बेटी की खुद भी रक्षा करना चाहिए। प्रेत बाधा कारण है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। लीजिए 5 लोग, 3 जा साइड से, 2 जा साइड से। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 3 इस साइड से, 2 साइड से। वहां से नहीं बेटा, वहां से नहीं आना। पास में आइए, बोलिए कहाँ से आए? मैं यूपी से आया हूँ गुरुदेव। बोलिए। माता जी का तकलीफ है और भाई एक है, उसका भी तकलीफ रहता है। माता जी का नाम क्या है? पवित्री देवी। पवित्री देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, 8 दिनांक से ठीक हो जाएगा। आपके घर में जिन का चक्कर है, जिन का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारा भी दिमाग सही नहीं रहता, दवाई आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप पंडोकर धाम 5 मौसा करें, मम्मी को लेके आइए। जी। लेके आओगे कि नहीं? लेके आएंगे गुरु जी। दवा चल रहा है बहुत दिन से गुरु जी, उनका भी मेरा भी चल रहा है, दिन भर फिरते रहता है इधर उधर। डिप्रेशन की गोली मैं भी खा रहा हूँ गुरु जी। आपके घर में बेटा जिंद का चक्कर है जी, और इसकी 7 दिन की मन चिकित्सा होगी। जी। क्या होगी? मानसिक चिकित्सा। और गारंटी हमारी है, खूब चकाचक लाभ होगा और गुरु कृपा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अमावस्या कर रहे हैं गुरु जी। जी आइए। पाल तोड़ के बैठिए। कहाँ से आए? भोपाल से। माइक उठाइए। भोपाल से। बोले क्या बात है? गुरुजी 2026 में मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है, उसमें सफलता के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ और घर में सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। जी। और कोई बात? शादी कब होगी? किससे? आप ही बता दीजिए। नहीं, आप किससे करना चाहते बताओ तो। मैंने लड़की तो देख रखी है आपने। हाँ। क्या नाम है उसका? ऋतु। ऋतु। अच्छा, इतनी क्यों शर्म रहे हो यार? हमने लिखा ऋतु से शादी नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, नहीं होगी, लेकिन आपकी जॉब 100% होगी, उच्च लेवल की होगी, आशीर्वाद है।
बोलो पंडोकर धाम की। आपकी ऋतु भी अलावा और भी एक आध ऋतु हो रही है क्या? पहले थी एक, उसका नाम क्या था? नाम नहीं बता रहा था। तो हम नहीं बताएंगे, नहीं लगेगी नौकरी। अरे गुरुजी। बोलो। साक्षी। और कोई रही है? नहीं गुरु। झूठ कितना बोलते हैं आप? सिमरन। और कौन है? और गुरुजी मुझे याद नहीं है कौन है। अच्छा सही बताओ। सच में गुरुजी? हमें लगता है कि आप नौकरी चाहते नहीं हो। सही बताओ। आप बता दीजिए गुरुजी। नहीं आप बताओ। अंजलि होगी। अंजलि। ये तो डिस्टर्ब होगा। और बताओ। गुरुजी मुझे याद नहीं, सच में गुरुजी याद नहीं, आप बता दीजिए। मतलब आप कोई कंपनी कोई फैक्ट्री हो क्या? कि कितने कर्मचारी आए आपके यहाँ, कितने चेंज हो गए? आपके डिपार्टमेंट के लग रहे हैं टोपी वाले भैया। चलो तुम्हें बड़ी खुशी इस बात की कि तुम्हें शादी करने का मन तो है। ये बाल किसके नाम पर रखे? किसको अच्छे लगते हैं? अंजलि को अच्छे लगते हैं, साक्षी को अच्छे लगते हैं, आरती को अच्छे लगते हैं, कल्पना को अच्छे लगते हैं, प्रीति को, किसको अच्छे लगते हैं? गुरुजी मैं ऐसे ही रखता हूँ। नहीं ऐसा तो कोई रखता ही नहीं है। विशेषकर कोई कह दे आपकी आंखें अच्छी हैं तो वो आंखों पे कलप करेगा, कोई कह दे नाक अच्छी तो नाक पे ज़्यादा तेल लगाएगा, कोई कह दे तुम्हारे बाल अच्छे तो बाल रखाएगा, कोई कहे आपके शर्ट अच्छी लगे तो आदमी वही बार बार पहनेगा। वैसे मेरा जो अनुभव है, मैं देखता रहता हूँ ये मार्केट में। जी गुरुजी। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। जी। तो ये क्या करते थे इतनी लड़कियों के साथ में? इनके साथ क्रिकेट खेलते थे या कबड्डी खेलते थे, क्या करते थे पता है? नहीं गुरुजी बस ऐसे दोस्ती। आपकी एक आध बहन है? 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी है। और दोनों बहनें किसी ऐसे ही आप जैसे कोई आवारी लड़का से मिल जाए चलेगा? नहीं गुरुजी। क्यों? फिर तुम दूसरी की बहनों से कैसे खेलते रहे? खेला नहीं है गुरुजी। तो ये कैसे आ गई? ये साक्षी, ये आरती और ये फलानी डिमकी सिमरन, ये कैसे आ गई हैं? पहले तो कान पकड़ो, उठो बैठो बैठो। ये इस बात का है, बस बेटा बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो आप, अच्छी बात। आप ये इस बात का है कि जब तुम्हारी बहन ऐसा करे तो अच्छा नहीं है, और दूसरे की बहन के साथ आप खेल खेलो तो ये अच्छा नहीं है, समाज खराब होता है। इसके लिए इस बच्चे के माध्यम से अन्य बच्चों को प्रेरणा दी कि बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारी भी बहन हो सकती है। बाकी हमने कुछ नहीं बोला, हम तो कसम खाए कि हम पोल खोलेंगे ही नहीं। हमने तो ये कहा कि आप ऐसा करोगे और ऐसा गलत हो तो काम नहीं होगा, सही सही बताओ। इस बच्चे की ईमानदारी ये है कि इसने सही बताया, लेकिन 3 नाम बिल्कुल गलत बताए, मतलब छुपा गया। मतलब बेटिंग में भी बहुत काफी लोग लगा रखे इसने, और ये अधिकारी बन जाएगा तो होगा क्या? भगवान ने ठीक किया कि आपको कर्मचारी अधिकारी नहीं बनाया, नहीं तो बेटिंग में ही 2-4 पटा लोगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और ये प्यार एक से होता है, 50 लड़कियों से 50 लड़कों से प्यार नहीं होता। जी गुरुजी। हम तो कहते हैं आपकी शादी भी हो गई, किसी से आपको प्यार है तो वो उसकी इज्जत रखो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको ब्लैकमेल या उसको बदनाम मत करो, क्योंकि उस जगह पे आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी माँ, कोई भी हो सकता है। जी गुरुजी। चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो दुनिया में, सबके साथ में घटना घट सकती है। और जिसके घर में बहन नहीं वो तो जानता नहीं, जिसके घर में भाई नहीं वो जानता नहीं, वो किसी को भी खाना चाहता है। ऐसे लोगों को हमने विशिष्ट देखा है, जिनके घर में बहन नहीं वो बहन का मतलब नहीं जानता, जिसके घर में भाई नहीं वो किसी के भाई का मतलब नहीं जानता। वो जानता है भाड़ में जाओ तुम और हम, और कोई नहीं। ठीक है? जी गुरुजी। आपको में ऐसा किया तो तुम्हारी बहन को कोई ले जाएगा, ध्यान रखना। गुरुजी बता दी किससे होगी? करवा देंगे, जिससे तुम अपने बहन को अच्छे से किया होगा तुम्हारी भी अच्छी शादी हो जाएगी।
पंडोकर धाम की। जब आप ही एक नहीं हो पाए तो आप ही एक नहीं हो पाए तो सफलता कहां से मिलेगी? वैसे तो आपके साथ अभी साक्षी से होना, ऋतु से होना संदेह है, प्रयास करो तो हो जाएगा। वैसे ये सब नाम जो आपने बोले हैं मेरे पर्ची में कलमबद्ध है पहले से, इसकी पे जा चुका पहले भी। धन्यवाद, जाओ। हमने तो ये सब बोलना बंद कर दिया, पोल खोलना बंद कर दिया, लेकिन पर्चा में लिखना भी बंद नहीं किया। हाँ, इसके बाद बेटे आप आइए। बैठ जाइए, पास में आए, पर्ची दीजिए। रक्षा सूत्र आप सबको आरती के पश्चात ही बांधवाना है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और जो गुरु आज्ञा नहीं मानता है, अपने गुरु को, अपने पिता के, अपने माता पिता के, अपने से बड़ों के आचारों की जो बात नहीं मानता, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। ये गुरु आदेश भी होता है, गुरु आशीर्वाद भी होता है और गुरु आज्ञा भी होती है। तो हमारा काम है आपको धर्म से जोड़ना। तो सबसे पहले आप आरती करेंगे पांडेश्वर महादेव की, सर्व मुक्ति केंद्र, पंच अखाड़ा, फिर उसके बाद पर्ची पर दस्तखत कराएंगे और दस्तखत कराने के बाद फिर रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए, तब अमावस्या मान्य होती है। अन्यथा आपकी अमावस्या स्वतः ही 0 हो जाती है। आप कहें कि पहले तो लोग नहीं बोलते थे गुरुजी, अब नया सिस्टम हो गया है। अब धीरे धीरे जो धाम का विस्तार हो रहा है, पहले सभी मंदिरों में ढोल लगाना पड़ेगा और भी सिस्टम आपको अप्रैल में पता लग जाएगा। 1 अप्रैल को एक ही पर्ची होगी और एक पर्ची में ही नंबर चलेगा। उसमें 5 अमावस्या, अर्जी और एक एक्स्ट्रा, 7 पर्ची एक ही पर्ची में बन जाएगी। अपना अपना जो भी अर्जी का महत्व है, जो भी आप सक्षम है, वो एक ही बार में कटेगी, बार बार नहीं कटेगी। ये मत कहना कि हमें बताया नहीं किसी ने, एक ही पर्ची होगी। रोज का भीड़ लगाना, रोज के धक्के खाना, सब समाप्त। और भी कुछ हो सकता है, वो अच्छी भी कोई आपको खबर और मिल सकती है, जो आपको आप लोग चाहते हो कुछ छूट मिल जाए, वो भी मिलेगी। योजना आ रही है। गरीबी रेखा तो है ही नहीं, कोई यहां तो रातों रात गरीब बड़े लोग हो जाते हैं। माइक उठाइए। हाँ दीदी, कहां से आई हैं? हम टीकमगढ़ से। बताओ बहन, क्या नाम है? अब 3 नाम से जानी जाती हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं भैया, जो से जाने जाते हो बताओ। और आप पर्ची किसके नाम से कटवाई है? अब मुझे पता नहीं है, पापा जी की पर्ची पे मिल रही हूँ गुरुजी। और पापा आए? हाँ पापा आए। माइक नीचे यहाँ रखो, पापा भेजो। चलो खड़े हो, जल्दी खड़े हो। पहली बात तो आप पहले गलत आए, आ जाओ। वो पहले मिल चुके हमसे? अच्छा, तो पापा की पर्ची तुम कैसे बैठ गई? निःशुल्क पर्ची कटवाई गुरुजी। अच्छा, निःशुल्क पर्ची दी जो? ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हमारे यहाँ जो एल नंबर की है ये निःशुल्क होती है, हम समझ नहीं पाए थे। अरे बैठ जा, बैठ जा भाई, निःशुल्क है भैया, निःशुल्क है। उठाओ, गरीबी रेखा की है, बताओ, माइक उठाओ। हाँ, 3 नाम बताओ आपने। मालती नाम से जानी जाती हूँ गुरुजी। मालती नाम से जानी जाती हो। पहले किस नाम से जानी जाती थी? पहले सहुद्रा नाम से। ओ सहुद्रा। सहुद्रा नाम से। और फिर उसके पहले का नाम से जानी जाती थी? फिर मैं ससुराल में शिवानी नाम से जानी जाती हूँ। जय हो, जय हो। सहुद्रा। सहुद्रा नाम से जानी जाती हूँ।
फिर गुरुजी जो हमारे ऊपर प्रेत बाधा है तो सासरे वाले आरोप लगाते हैं कि मायके की है, मायके वाले आरोप लगाते हैं कि सासरे की है। तो क्या ये 3 नाम के बदलने के पीछे क्या कारण है? मुझे नहीं पता गुरुजी। ये स्कूल में एक नाम चढ़ा था और माता पिता ने सहोदरा रखा था और सासरे में शिवानी बोलते हैं। और सरोज? सरोज नहीं बोलते हैं गुरुजी। मालती? मालती हमसे बोलते हैं, सहोदरा बोलते हैं और शिवानी बोलते हैं। मालती, 3 नाम से जानी सहोदरा, जाती। शिवानी। हाँ 3 नाम से जानी जाती हूँ मैं गुरुजी। तो हम कौन सा नाम लिखें फिर जो बताओ? मालती लिखो आप। पक्का? पक्का। क्या क्यों लिखें? मालती वाला इसलिए लिखो कि आधार कार्ड पे है गुरुजी, तो मैंने मालती नाम बोला आपके तो क्या पहले आपने यहाँ कहीं आधार कार्ड जमा किया है? नहीं गुरुजी। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि आधार कार्ड पे है? इसका मतलब है कि हमारी आपकी कभी बात हुई है? मेरे सास ससुर हैं जो पति हैं वो आरोप लगाते हैं कि तुम मायके से परेशान हो, तो मैं इसलिए आई हूँ गुरुजी। प्रेत बाधा की मायके की कहते हैं, वो बोलते हैं कि मायके की प्रेत बाधा है और मेरे मायके वाले बोलते हैं कि सासरे की प्रेत बाधा है। मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए। यहाँ लिखे पढ़िए, सहोदरा मालती, आपके घर में प्रेत बाधा है, किया हुआ चक्कर है, भारी चक्कर है, आपके 2 बच्चे भी मर चुके हैं। माइक से बोलो हाँ या ना? हाँ गुरुजी। क्या? और मेरे पति का ट्रक से एक्सीडेंट भी हो गया। आपके 2 बच्चे मर गए ना? हाँ गुरुजी। हाँ मरी थी गुरुजी। मुझे मायके वाले की तरफ से मरे है कि सासरे वाले की तरफ से? चक्कर ना मायके की तरफ से ना ससुराल की तरफ से है। हाँ गुरुजी। रास्ते से है। रास्ते से है, इसलिए मुझे सासरे वालों को बोलते हैं कि तुम सास मायके दिखा के आओ, प्रीत बाधा तुम सासरे से लेके मायके से लेके आई तो मायके जाओ, इसे बोलते हैं सासरे वाले। मैं गुरुजी ये चाहती हूँ, भगाते हैं गुरुजी भी हमसे, बोलते हैं हट जाओ हमारी दूरी से, यहाँ से, यहाँ तुम्हारा क्या लेना देना है। और मुसलमानी धर्म अपनाए हैं गुरुजी तो मुझे पूजा वूजा कुछ नहीं करने देते हैं सासरे वाले। मुसलमान धर्म क्यों अपनाए? का मालूम गुरुजी, बोलते हैं यहाँ पर आराम लग रहा है, आराम लग रहा है। वो यहाँ आराम पेशी आती जाती है और वर्ष 1 साल को फिर चली जाती है, फिर आती है, ऐसा ही होता जाता है गुरुजी। मैं 5 साल से जुड़ी हूँ वहाँ पर। बागेश्वर धाम भी गई थी गुरुजी और वहाँ से मुझे 6 महीना आराम लगा बागेश्वर धाम से, और मुसलमान दरबार से बिल्कुल आराम नहीं था। और मैंने 5 साल पूजा भी छोड़े नहीं, फिर भी कुछ नहीं। वे बोलते हैं अब भी लेकिन मुसलमानी धर्म अपना रहे हैं, बोलते हैं वहीं से आराम है तुम्हें। अच्छा हाँ मैं गुरुजी। और लेकिन हम आपको बता दें, हाँ। हनुमान जी की पूजा करो, है ना, और हनुमान जी ही कलयुग के ऐसे राजा हैं, ऐसे देवता हैं जिनके सामने कोई भूत कोई प्रेत कोई काम नहीं करते। गुरुजी पेशी बहुत ज्यादा आती है गुरुजी, पेशी ना आए ऐसी आती हनुमान जी कृपा से लाभ हो जाए और आप ये भूत प्रेतों के चक्कर में जो हो तो वो खत्म हो जाए। आपके ऊपर 471 आत्माओं का डाला है गुरुजी, और आपने किसी दरबार का नारियल उतार के अपने घर उतारा लेके आई हो। हाँ गुरुजी। और वो अपने घर में रख रखा है, उसके साथ में भी 3 लाख आत्माओं का डाला अलग से है गुरुजी। तो अब वो कहाँ से ले आई हो? पहले 2 नारियल ले आई थी, एक नारियल खराब होगा वो अपने सिरा दो है, एक नारियल मतलब खराब होगा तो वह नष्ट कर दो है, एक नारियल आपके घर में अभी रखो है। अभी रखो है गुरुजी? ससुराल में कि मायके में? ससुराल में रखो है। तो मुझे नहीं पता, मेरा बड़ा परिवार है, मुझे नहीं पता कौन रखे हैं। अच्छा, मायके में कोई आपने मट्टी रखी थोड़ी कहूँगी? नहीं गुरुजी, हमने नहीं रखी कहीं नहीं। वहाँ मुसलमानी धर्म में गई थी तो वहाँ उसने मंगवाई थी कि थोड़ी मट्टी ले जाना, लेके आना मेरे यहाँ दरबार में। वहाँ से भी 3 लाख आत्माओं का डाला आया है। और तो गुरुजी 6 लाख हो गई। वो तुम्हारे मकान के पास में कुआं है। हाँ गुरुजी। वहाँ से भी 3 लाख आत्माओं का डाला खड़ा है। हाँ गुरुजी। आपके घर में 24 लाख आत्माओं का मूल डाला है। हाँ गुरुजी। अब ये आत्मा 24 लाख आई कहाँ से? आपके मकान के पीछे 130 मीटर दूरी पर सासरे की शमशान घाट बना हुआ है। सासरे किसे हैं जो पीछे के? अब देखो ये अंधविश्वास वाला विषय है। हाँ गुरुजी। और जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे क्या 24 लाख इन्हीं के घर में आए हैं? हाँ गुरुजी। तो ये तो भैया दुर्भाग्य है, भगवान को नहीं पूजोगे तो भूत तो घुसेंगे।
तो ये 24 लाख आत्मा आ रही है आपके मकान के पास में। एक मरगट क्षेत्र आ रहा है, हाँ गुरुजी। वहां जाकर के हाँ गुरुजी। वहां से जो उखड़ी है और आपके मकान के पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ। खेत, हाँ खेत तो है, हाँ ठीक है, है? खेत है गुरुजी। तो है, ये खेत बाधा है। वहां से पास है। ही से खेत हैं, 2 मकान निकल के। हम क्या बोल रहे हो? हाँ गुरुजी, पास हम में। क्या बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हैं आप। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। हाँ गुरुजी। आपकी बाधा खत्म। मूल 3 आत्माओं का डाला है, हाँ और गुरुजी। जो 24 लाख आत्माओं का जो ग्रोह बन रहा है, हाँ गुरुजी। इसमें आसपास की और भी शक्तियां मिलके बहुत बड़ा गठन बन गया है। गुरुजी मेरी माँ इससे की दिक्कत है, लाभ होगा, आशीर्वाद। माँ की पेशी नहीं जा रही है चल। गुरुजी। और आप खत्म, 5 से करो, चलो जाओ। इसी के साथ सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। पहुंचे हैं आप लोग पांडेश्वर महादेव का दर्शन करें, आरती करें।